हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एंड शक्ति कपूर साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि शक्ति कपूर एक दिन बड़े हैं ऋषि कपूर से। मतलब तब से ये लोग दोस्त हैं जब से फिल्मी जगत में शुरुआत हुई थी। और शक्ति कपूर जाते जाते, शक्ति कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहीं पढ़ रही थी, आप बहुत दुखी थे, आप बेतहाशा मैसेजेस कर रहे थे ऋषि कपूर को, कॉल्स कर रहे थे और वो रिसीव नहीं कर रहे थे इन दिनों। वो पिछले 15-20 दिनों से हम लोग व्हाट्सएप पे हर दूसरे तीसरे दिन बात करते थे और उनका जवाब झट आ जाता था। ये सिलसिला शुरू हुआ मेरा जब वो न्यूयॉर्क में थे 1 साल के लिए, जब वो इस जंग से लड़ रहे थे। तो मैं हर रोज एसएमएस करता था, वो वहां से हॉस्पिटल से एसएमएस करते थे। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उनको फोन किया न्यूयॉर्क में और उन्होंने मेरा फोन उठा लिया और उन्होंने मुझे फोन पे बोला कि शक्ति शाख 6 महीने हो गए यार, मैं कब आऊंगा, बॉम्बे में हॉस्पिटल में हूँ। शक्ति साहब, मैं 1 सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि अभी मोबाइल फोन में वो तस्वीरें आई है। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं इन तस्वीरों का इंतजार नहीं कर रही थी, पर मैं चाहती हूँ वो तस्वीरें आई है ऋषि कपूर के फैंस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए। उनके पार्थिव शरीर की ये तस्वीर है। अब तक ये तस्वीरें आपने देखी नहीं होगी। ये ऋषि कपूर के पार्थिव शरीर की तस्वीर है जब वो पंचतत्वों में विलीन होने के लिए जा रहे थे, उससे कुछ देर पहले की ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऋषि कपूर को इस अंदाज में कोई नहीं देखना चाहेगा। ये वो शख्सियत है जो जिंदगी फूंकती थी सब में, और आज देखिए आप, एकांत, शांत। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं मैं। ये उनके बेटे की तस्वीर है, रणबीर कपूर की। इन्होंने ही मुखाग्नि दी। बहुत कम लोग वहां पर मौजूद थे। रणबीर कपूर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर, और ये आलिया भट्ट आपको दिखाई दे रही हैं, गमगीन है, इमोशनल है, अपने अंकल को आखिरी विदाई, अलविदा। और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। रणबीर कपूर के लिए कहा जाता है कि बेटे और पिता का जो रिश्ता था, वो जैसा जनरल रिश्ता होता है कि पिता और बेटे में एक पर्दा होता है, एक दूरी होती है। वो दूरी नहीं है, वो इज्जत वाली दूरी होती है, और दोनों में ऐसा ही रिश्ता था। लेकिन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ ऋषि कपूर एकदम दोस्ती यारी वाली उनका रिश्ता था। उनके साथ बड़ा हंसी मजाक होता था, रणबीर कपूर के साथ नहीं। और ये तस्वीरों के साथ शक्ति कपूर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ बीच में आपको रोका, लेकिन वो भी ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जिसे देखकर आज कोई भी खुश नहीं होगा। शक्ति कपूर साहब, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने ये तस्वीर दिखाई, क्योंकि मैं अपनी धर्मपत्नी से कह रहा था कि ये जो माहौल है आज चारों तरफ, ऐसा माहौल हो गया है कि कल इरफान जी गए, हम अपनी लास्ट उनको अपनी कॉन्डोलेंसेस नहीं दे सके और दिल बैठा रहा। और आज ये मेरा सबसे नज़दीकी मित्र ऋषि कपूर, मेरी वाइफ अपने रूम से रोती हुई आई और 1 महीना 10 दिन तक हम एक दूसरे के सामने 2 मीटर की दूरी पे थे, लेकिन आज वो आके उसने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी कि ये क्या हो गया। और मैंने कहा देखो क्या ऊपर वाले का है कि आज हम जा भी नहीं सकते और मैं अपने दोस्त को लास्ट टाइम देख भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने उनका चेहरा दिखाया और मैं भावुक तो हो गया हूँ। लेकिन अभी भी यकीन नहीं होता। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि न्यूयॉर्क में मैंने उनको फोन किया तो बोल रहे थे शक्ति शाख आई वांट टू कम बैक। 6 महीने हो गए मैं नहीं आया, और मैंने उनके लिए गाना गाया और फिर उनको थोड़ा सा हंसाया, फोन पे 1-2 जोक सुनाए, अपने किस्से सुनाए। वो इतना हंसे, फिर मैं थोड़ा रुक गया। मैंने कहा नहीं, ज्यादा भी मैं अभी रुक जाता हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो इतना हंस रहे थे, बोले शाख्स मैं कब आऊंगा, बट आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, लौट के आऊंगा। वो लौट कर आए
और जब वो यहाँ से न्यूयॉर्क गए थे, वो दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहीं इनकी तबीयत खराब हुई थी और वहां से ही वो हॉस्पिटल हुए, फिर वहां से न्यूयॉर्क गए और जब वापस लौट के आए उसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में जूही चावला के साथ। और उधर फिर तबीयत खराब हुई। मैंने फोन किया चिंटू को, मैं कहा चिंटू तू इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में मत कर यार, इस फिल्म को बॉम्बे में लेके आ। जब तू दिल्ली जाता तबीयत खराब हो जाती, जब तू गया था इसी की शूटिंग कर रहा था, जब लौट के आया इसी की शूटिंग कर रहा था, तू आ जाए। फिर पूरा यूनिट बॉम्बे आ गया। फिर 1.5 महीना पहले मैं इनको अमिताभ बच्चन के यहाँ मिला, 1.5 साल के बाद हम लोग गले लगे, रोए, आंखों में आंसू, चेहरे में मुस्कुराहट। और मेरी बेटिया श्रद्धा और सिद्धांत दोनों भाग के आए, ऋषि अंकल, इतना चेहरे पे नूर था और इतना मैं खुश हुआ कि ही इज लुकिंग मच बेटर देन व्हाट ही यूज्ड टू लुक। एंड इतना मुझे मजा आया उनसे मिलके। बोले शाख, it's gonna be like old times, man. We're gonna have parties, we're gonna work together in movies, we'll do best work now. And can you believe it, yaar? He's not there. शक्ति साहब, बड़ा अजीब था। जो आदमी बाकियों से जिंदा दिली से बातचीत करता था, हंसी मजाक करता था, जोक्स क्रैक करता था, एकदम वो जो पंजाबी कैरेक्टर होता था वो दिखाई देता था, लेकिन रणबीर कपूर के साथ ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। ऐसा गलत फहमी है आपको, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैं आपको ये रिपोर्ट आपको किसी ने गलत दी है, क्योंकि जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है कि उसकी औलाद कुछ कभी गलत सोच भी ना पड़ जाए। उनका इकलौता बेटा था। मैं जानता हूँ चिंटू कितना प्यार करता था रणबीर को, रणबीर करता था। और हम लोग शक्ति साहब, वो जो रिस्पेक्ट वाला रिश्ता था, वो जो होता है ना कि पिता सामने तो सर झुका के खड़े रहना है, हाँ। इतना फ्रेंडली नहीं हो जाना है कि शर्ट के 2 बटन खुले हैं। ऋषि कपूर ने वो रूम जो वो स्पेस जो है वो नहीं दी थी। मतलब ये मैंने कई जगह पढ़ा है, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आपने गलत पढ़ा है। ये आज की जो जनरेशन है ये बहुत इंडिपेंडेंट है। आज मेरा बेटा सिद्धांत कपूर, ये रणबीर कपूर, मेरी बेटी श्रद्धा और रणबीर की बहन और चिंटू और नीतू और मेरी वाइफ शिवांगी, जब ये बच्चे 6-6 साल के थे हम लोग ऊटी हॉलिडे पे गए थे। ये सारे बच्चे गोदियों में खेले हुए हैं। तो ये आपको ये गलत फहमी है कि चिंटू एक बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे। उनका जो एरोगेंस दिखता था वो एरोगेंस नहीं थे, वो थोड़ा सा बचाव में रहते थे। तो वो एक तो होता है ना कि बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पिए, ठीक है ना। एक बेटा हो सके तो बाप के सामने शराब नहीं पिए। तो वो तो मैं भी अपने औलाद को बोलता हूँ, यार हम उस फैमिली से आए हैं जहाँ पे लोग अपने पिता के सुबह चरण को छूते हैं, लेकिन आज की जनरेशन नहीं करती है। लेकिन फिर भी मेरा बेटा आज तक मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पिए। ये चीजें हैं। ये शायद मैं 3 सितंबर का, वो 4 सितंबर का है, हम दोनों की आदतें भी काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहेंगे कि हम लोग स्ट्रिक्ट फादर है। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट रणबीर। हमेशा बोलते थे रणबीर को सेटल हो जाए, जैसे मैं अपने बेटे को बोल रहा हूँ। तो ये जो आपको एक है ना कि स्ट्रिक्ट है, देखो अभिषेक एक ऐसा है कि वो बहुत जोकी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। आई ऑल्सो लव अभिषेक। आई नो अभिषेक जब से वो बच्चा था, एंड मी एंड अभिषेक आर वेरी क्लोज। ही इज आल्सो लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो एक नेचर होता है आदमी का। अभिषेक इज डिफरेंट, रणबीर इज डिफरेंट। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है। तो कहने का मतलब लेट्स कम टू द पॉइंट। ये चैप्टर को छोड़ो। अभी एक ही चीज है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो काम किया, जिसके लिए मैं तरस गया था, कि आपने चिंटू के आखिरी दर्शन करा दिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरे हिसाब से जितने हम लोग ये टीवी पे देख रहे हैं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही है, वो आपकी बहुत आभारी है। और यू नो इट्स सो नाइस टू सी हिम। एटलीस्ट मेरी जो एक इच्छा थी पूरी होगी कि अब मैंने आखिरी दर्शन कर लिए। God bless him and God bless his family. I'm little moved. मैं जिंदगी में कभी रोया नहीं हूँ, ऐसे टीवी के सामने नहीं, लेकिन आज I'm so sorry I can't come through. God bless him. Chintu, I will miss you. Chintu, be happy in life. My God, it's not good. ये जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऊपर वाला हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। 24 घंटे में 2 मौतें, 2 सबसे बड़े कलाकार हमारे हिंदुस्तान के, एक ऊपर से कोरोना का माहौल, उसको हम फाइट कर रहे हैं। इंडस्ट्री का हर एक्टर, हर कलाकार, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर अपने फ्लैट में, अपने बंगले में बैठ के रो रहा है।
निकल के वहां नहीं जा सकते। कल नहीं हम जा पाए, आज नहीं जा पाए, श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। इट्स वन ऑफ those very difficult moments we guys are feeling going through, madam. शक्ति कपूर साहब, नीतू कपूर से आपकी बात हो पाई है? 40 साल का रिश्ता। ऋषि कपूर ये कहते थे कि इसके बगैर कहीं जा नहीं सकता हूँ, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। नीतू कपूर कहती थी कि बीमारी में बच्चों से हो गए थे, ऐसे ख्याल रखना पड़ता था कि कहीं कुछ भी मिस ना हो जाए, और आज मिस हो गए वो। देखिए, मुझे याद है नीतू सिंह जी उनकी डाइट के बारे में बहुत ध्यान रखती थी, और उनको घर से खाना भेजा जाता था। और अगर हमारी 10 दिन की शूटिंग चल रही है तो 6 दिन तो वो घर का खाते थे, और 7वें दिन बोलते थे शक्ति तू मेरे घर का खाना खा ले यार, मैं यूनिट का खाना खाता हूँ। ये नीतू मुझे छोड़ती नहीं है, बोलती तू मोटा हो जाएगा। मतलब इतना ध्यान रखती थी वो, एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। मेरी वाइफ की पता नहीं बात हो पाई कि नहीं, मेरी बात तो हो नहीं पाई, क्योंकि वो इस माहौल में मेरे हिसाब से कोई फोन नहीं उठाएगा, और वो अपने ही गमों उसके तरफ में है। पूरी फैमिली को डिस्टर्ब भी मेरे हिसाब से उनको समझ में आ रहा है कि पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है। और उन्होंने एक मैसेज भी पोस्ट किया था कि प्लीज और रिलैक्स, और हिंदुस्तान के जो नियम चल रहे हैं उसको कोई तोड़ना नहीं। और बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने की है कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। एंड रणबीर इज देयर, हिज डॉटर इज देयर, एंड नीतू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। आई एम श्योर शी विल हैंडल द सिचुएशन। बट अगेन, धर्मपत्नी होती है। मुझे कुछ हल्का सा बुखार होता तो मेरी धर्मपत्नी भाग के आती है कि आपको क्या हुआ, तो वो तो एहसास रहेगा।